मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स क्या? आई विल गिव यू प्राइज। टीम बना के काम सर, दूसरों की हेल्प करना। दूसरों की हेल्प करना, बहुत अच्छा। बोलो, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हॅलो, आपण जे काय मार्केटिंग करू, आपल्याकडे जे काय प्रोडक्ट असेल हां त्याचं सगळीकडे पसरवायचं आपलं, की जास्तीत जास्त कस्टमरपर्यंत जायला पाहिजे ते प्रोडक्ट. ओके, आणि त्याच्यातून जे काही इन्कम होतं आणि आपण जे काही लोकांना स्टिच करतोय तेच मार्केटिंग आहे. वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा नेट मीन्स जाल, सब जगह पे वो डाल देना चाहिए, जिसके अंदर घुसेगा वो अपना। हाँ मीन्स आज 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 देखा जाएगा तो धीरूभाई अंबानी भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है. Yes, बहुत Okay. टाटा भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है. हाँ. वो भी हर एक जन जो भी यहाँ पे बैठे हैं वो सब जन नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं. Yes. ओके, तो अपना जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको हाँ. कितना वैल्यू देना है मार्केट में, Right. और वो वैल्यू वो लोगों तक कैसा पहुंचाना है उसका टैग रहता है, और कंपनी उसके बारे में क्या क्या बताती है. ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा है आप डेफिनेशन डायरेक्ट कस्टमर के पास जो जाता है उसके बीच का जो कमीशन है वो अपने लोगों को दिया जाता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहना चाहता है, ऐसा आप बोल रहे हैं? वो जो गैप है उसके बीच में जो लोगों को एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे आप बात कर रहे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग? मैं ये पूछ रहा हूं। इसलिए ज्यादा काम नहीं कर सकते ना। हाँ, लोगों को जोड़ना मतलब नेटवर्क मार्केटिंग. टाइम कंपाउंडिंग मीन्स टाटा के पास 100 लोग हैं, 100 लोग 8 घंटा काम करेंगे तो उनका इतना होगा, एक आदमी का इतना, ऐसे बात करना चाहता हूँ. इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, लीवरेज इनकम. बोलो डेफिनेशन, बोलो बोलो. ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना. ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना नेटवर्क मार्केटिंग. और इसमें से कितने लोगों ने हाथ ऊपर किए थे कि हमें करोड़पति बनना है? शायद सभी लोगों ने हाथ ऊपर किए थे कि मुझे करोड़पति बनना है. अभी करोड़पति बनने के लिए दोस्तों हमें ये तो पता होना चाहिए अपना फाउंडेशन कौन सा है. फाउंडेशन में ही गलती है, फाउंडेशन ही पता नहीं कि हम लोग जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसका बेस ही हमें पता नहीं, तो क्या उसमें हम करोड़पति बन सकते हैं? शायद नहीं. दोस्तों आपका ही नहीं, ये ऑल इंडिया में नहीं दोस्तों, मैंने फॉरेन में भी जब भी ट्रेनिंग लिया मैंने कई सारे लोगों को ये पूछा तो उनकी भी हालत वही है कि लोग पैसा तो कमा चुके हैं, और गलती से मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, गलती से कभी कभी 6 भी बैठ जाता है. उसके लिए अच्छा बैट्समैन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा बैट्समैन तभी प्रूव होता है हर टाइम में वो खेलता है कंटिन्यूटी में. कभी कभी 6-4 कंटिन्यूटी में आते हैं तो उसको अच्छा बैट्समैन कहते हैं. और बहुत बार मार्केटिंग फील्ड में लोगों को गलती से लाखों रुपए के चेक आ चुके हैं, गलती से, मैं ऐसे ही वर्ड यूज करूंगा, गलती से चेक आ चुके हैं. कई लोग गलती से करोड़पति भी बन चुके हैं, और करोड़पति के बाद फिर लोग रोड पे भी आ चुके हैं, क्योंकि फाउंडेशन ही गलत है. जिसका हिस्ट्री पता नहीं है, जिसको कहा जाना ही पता नहीं, फाउंडेशन पता नहीं, तो शायद वो लॉन्ग टर्म में जिंदगी जी ही नहीं पाएगा. अभी हम जिस घर में रहते हैं उस घर में कौन कौन रहता है, उनकी हिस्ट्री क्या पता होती है या नहीं होती? अभी जिस घर से हम पैसा कमाते हैं उसका हमें पता नहीं होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मकसद क्या है, यहाँ आने का पीछे का राज क्या है. सही है यार? खाली पैसा कमाना वो नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, लेकिन हमने बहुत लाइटली लिया है. हम जब ऐसे लाइटली बिजनेस करते हैं तो हम कभी बड़े बन ही नहीं पाए, और बने तो केबीसी जैसे फिर से गलती से रोता है 3-4 साल के बाद, क्योंकि वो करोड़ रहता नहीं है, मैनेजमेंट होता नहीं है. तो आज जानते हैं हम लोग कि नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, ये लॉन्च हो, वर्क क्यों, और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही में अच्छे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या नहीं, हमारा फ्यूचर है या नहीं, ये इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, हमें क्या बनना चाहिए, इसका वर्क कैसे चलता है, हम सही में ट्रैक में है या नहीं. और आप जब भी मैं ये बताऊंगा आप खुद भी चेक करो क्या उसी तरह से आप काम कर रहे हैं या नहीं, और नहीं कर रहे हैं तो अभी से हमें वैसे काम करना जरूरी है, ताकि हम भी कम से कम समय में अपने टीम को भी करोड़पति बनाए और हम भी करोड़पति बने. देखते हैं इसका जन्म क्यों हुआ, इसके पीछे का राज क्या है. नेटवर्क मीन्स क्या?
ये जो नेटवर्क का डेफिनेशन, जैसे हम लोग ने नाम का लिखा ना, मालूम है, शशि, शशि मीन सक्सेसफुल। सेम लाइन नेटवर्क का डेफिनेशन देखो, पहले नेटवर्क का ये बनाया हुआ, ये आपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग दिखाया जाता, आप भी दिखा दोगे। ये न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी, ये नए जमाने की एक टेक्नोलॉजी। पहले जमाने में ट्रेडिशनल बिजनेस चलते थे, एड से लोग बिजनेस करते थे, लेकिन एड इतना हो चुका है कि लोग एड देख के बोर हो चुके हैं। लोगों को अभी एडवर्टाइजिंग में भरोसा नहीं है, सच्चाई बहुत कड़वी है। कि नया जमाने की न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी विथ अपॉर्चुनिटी, ये क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है आम इंसान के लिए। जो अपॉर्चुनिटी लेता है उस इंसान को हर एक इंसान रिस्पेक्ट भी देता है, ताकि उनका अर्निंग एक दूसरे के वजह से होता है। न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी एक नए जमाने की एक अपॉर्चुनिटी है, उसके साथ क्या है? रिस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, और क्या है? काइंडनेस। एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता नहीं है। ये सबसे बेस्ट खासियत है, हर एक इंसान इसके साथ जुड़ सकता है, कोई भी इसके साथ काम कर सकता है, उसको रिस्पेक्ट भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, जिंदगी बनाने का एक जरिया है। ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी। अभी मैं पूछना चाहूंगा कि नेटवर्कर मीन्स क्या? नेटवर्कर, यू ऑल आर नेटवर्कर, टेल मी नेटवर्कर का डेफिनेशन क्या? हम लोग शान से कहते हैं ना, हम लोग नेटवर्कर। अरे आपको 8-10 साल से बोलो। अभी देखो, जो आपको पता होगा वही आपकी टीम को पता होगा, मानते हैं नहीं मानते? अभी हमें नेटवर्कर मीन्स क्या? बोलो। इंट्रोडक्शन ऐसा कोई बताता नहीं है। हम लोग जो नेटवर्किंग में है तो कंपनी का प्रोफाइल जानते हैं, प्रोडक्ट का प्रोफाइल जानते हैं, मैनेजमेंट का प्रोफाइल जानते हैं, पर नेटवर्किंग क्या है वो हिस्ट्री में कोई जाता नहीं है। हाँ, अभी वो हिस्ट्री में नहीं गए तो मंदिर भी गिरेगा या नहीं गिरेगा? समझ में आ रहा है? अच्छे मंदिर क्यों गिरे? बड़े बड़े कंपनी ट्रबल में क्यों है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि हम लोग खाली पैसा कमाना, कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट और प्लान जानते हैं। समझ में आ रहा? ऊपर की बात है, जो जानना चाहिए वो जाना ही नहीं। जब ये अंदर से अपने को ये पता नहीं है तो बाहर से वो क्या होगा? दिखावा, बोल बला। जब भी शादी करते हैं हम लोग तो क्या किया जाता है? 7 फेरे लिए जाते हैं। क्या होता है 7 फेरों में? हर एक फेरों में क्या किया जाता है? एक वचन होता है, एक कमिटमेंट होता है। क्या होता है वो कमिटमेंट? कि अगले साल मैं तुझे डिवोर्स दूंगा। दूसरे इसमें क्या होता है? दूसरी जब तक नहीं मिले तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, ऐसा होता है। 7 जन्म का फेरा रहता है, लेकिन वो बनाना जितने भी है उन्हें भी सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन किसको वो 7 वचन अभी पता है? और 1 साल के बाद तो सब कुछ भूलना चाहते हैं। 10 साल के बाद वो नहीं चाहते। होता है या नहीं होता है? लेकिन सच्चाई वही है कि रियलिटी में जो शादी के जोड़े बनाया उसके पीछे का राज क्या है, उसके मकसद क्या है, उसे जब भी जानोगे तभी कभी आप डिवोर्स नहीं दोगे। समझ में आ रहा? लेकिन वो जब तक नहीं जानते, वो भूल भुलैया में जाते हैं, कितना मुझे मिलेगा, आप कितना दोगे, वो लड़के अच्छे कि नहीं, ऊपर से वो देख के ये डिसीजन लिया जाता है, तभी डिवोर्स होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अंदर से कुछ होता नहीं है। तो डिसीजन कोई भी लेते समय हमें पहला ये पता होना चाहिए, कुछ भी काम करने से पहले फाउंडेशन जाना। ऐसे ही काम, ऐसे बहुत ऑल इंडिया में हजार लाखों नेटवर्कर ने यही किया कि लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली, इंफॉर्मेशन नहीं ली, कंपनी का प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, जुड़ गए। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लेट आया, चेक थोड़ा लेट आया तो कंपनी खराब है, और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ना, ये सब कुछ हुआ क्योंकि उसने वचन तो पता ही नहीं चला क्यों जुड़ा, ये पता नहीं। पैसा जिस दिन बंद उस दिन ये काम करना बंद। उसको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम है, चैन, मेंबर। ये आपके साथ भी वर्ड सुनाई देते होंगे, स्कीम है, चैन है, मेंबर। ये कौन बोलता है? जिन्होंने इस इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज दिया नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी सबसे बड़े हैं, जितने भी बड़े बड़े जो लोग करोड़पति है, मिलियन, बहुत बड़े लोग हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा बिजनेस इंडस्ट्री, सबसे बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क इंडस्ट्री, और सबसे छोटे लोग बोलते हैं ये स्कीम है।
ये मेंबर है, ये चैन है, क्योंकि उनका पढ़ाई उसके ऊपर हुआ नहीं है। तो आज हम लोग जानते हैं नेटवर्कर मीन्स क्या, हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं। हम नेटवर्कर है लेकिन काम अलग कर रहे हैं। नेटवर्कर का देखो, नेटवर्कर मीन्स ए पर्सन हु अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग, फॉलो सिस्टम एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर एंटायर टीम इज कॉल्ड एज अ नेटवर्कर। मीन्स क्या, ये इसका पहला लाइन देखो, ए पर्सन हु अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग। पहले समझ तो लो नेटवर्क मार्केटिंग क्या, यही बता। द पर्सन हु अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग एंड फॉलो सिस्टम, उन्होंने जो पाथ रखा है वो सिस्टम से फॉलो करो एंड जनरेट रेवेन्यू फॉर एंटायर टीम, सबका अर्निंग जनरेट करो, इट इज कॉल्ड नेटवर्कर। लेकिन ये डेफिनेशन अपने को पहले दिन से पता नहीं, अपने को डेफिनेशन ये पता है। लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आके क्या काम करते हैं देखो, ये पर्सन हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग and does not follow system, work for himself is called an agent. सर कितना ज्वाइनिंग था, समझ में आया? अपना डायलॉग क्या होता है देखो, चेक करो। सर कितना, 10 ज्वाइनिंग चाहिए, 50 चाहिए, कितना प्रोडक्ट बेचो बोलो। एजेंट का काम कर रहे हैं इंश्योरेंस की तरह। वो बोलता मेरा आदमी कितना आएगा, सर मेरा फ्लैट आना चाहिए, मेरी गाड़ी आनी चाहिए। अपने फ्लैट और गाड़ी के पीछे जाके अपना 2 व्हीलर भी बेचा जाता है, क्योंकि वो नेटवर्कर सबका अर्निंग जनरेट होना जरूरी है। वो खुद का जब भी अर्निंग दिखता है तभी वो एजेंट बनता है। और लोग 99.99% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में एजेंट का ही काम करते हैं। चेक करो अपनी जिंदगी के बारे में, आपको कोई इंसान आपके नीचे कहीं में मिला, सर 25 ज्वाइनिंग लाता हूं, 50, अब 10 फोन उसको करते हो या नहीं करते? सबसे अच्छा आदमी वो 50 ज्वाइनिंग लाता है, 100 ज्वाइनिंग लाता है, उसके बाद 50 के 50 लोग सो जाते हैं। तो मुझे लगा था ये कुछ कर दिखाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं। राजा 2 ही लाना, लेकिन उनको सीखा तो क्या होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपका भी शायद ऐसा ही हुआ होगा ना, कई लोगों का पहले 1-2 महीने में चेक बहुत बड़ा था, 3 महीने, 6 महीने के बाद चेक धीरे धीरे कम आया, 8-9 महीने के बाद दूसरे कंपनी हाथ में। ऐसा बहुत बार होता है, 1 साल के बाद चेक नीचे नीचे जाता है और दूसरा कंपनी हाथ में आता है, क्योंकि उसको भी पता नहीं, अपने को भी पता नहीं, अपने को खाली अर्निंग नहीं। तो हम लोग एजेंट का काम कभी नहीं करते। जिसका विजन लॉन्ग टर्म है वो कहता है नेटवर्कर। एजेंट क्या होता है, आज मैंने किसी का घर बेच दिया, उसका कमीशन मिला खत्म। एजेंट ने आपको पॉलिसी बेचा, आज का मिला खत्म, नेक्स्ट टाइम मिले या नहीं मिले। नेटवर्कर का विजन ये होना चाहिए हर एक इंसान का अर्निंग जनरेट हो, हर एक इंसान